हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहला टॉपिक है स्टेजेस एंड मेथड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और आप इसको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे पास जो मेथड्स हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं, गांधी जी ने जो मेथड्स यूज़ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करे थे, वो सारे मेथड्स जो हैं उसमें वायलेंस कहीं भी नहीं है, यानी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पर बेस्ड हैं। इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेज या मेथड है, वो पहला मेथड है रिटर्न ऑफ टाइटल्स बाय ब्रिटिश गिवन टू सम इंडियंस, यानी अंग्रेज लोग इंडियंस को खुश करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइटल्स दे दिया करते थे, जैसे राय साहब, राय बहादुर या और भी बहुत सारे ऐसे ही टाइटल्स में रविंद्रनाथ टैगोर को भी ब्रिटिशर्स ने एक टाइटल दिया था जिसका नाम था नाइटहुड। इस टाइटल को रविंद्रनाथ टैगोर ने सरेंडर कर दिया, इट मीन्स रिटर्न कर दिया। ये एक प्रकार का विरोध दिखाने का तरीका था, और ये तरीका आज भी अप्लाई किया जाता है। जब फेमस पर्सनैलिटीज़ किसी चीज़ से नाराज़ होती हैं तो अपनी सम्मान या अपनी उपाधि सरकार को वापस कर देती हैं। इसके अलावा गांधी जी ने जो दूसरा मेथड अपनाया, या एनसीएम के दूसरी स्टेज में सिविल सर्विसेज को, गवर्नमेंट जॉब्स को बॉयकॉट किया गया। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, कॉलेजेस, इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए गांधी जी ने कहा, और साथ में उन्होंने ये चीज़ भी कही कि जो भी फॉरेन गुड्स हैं, फॉरेन क्लोथ्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको भी बॉयकॉट कर दिया जाए, यानी उनको छोड़ दिया जाए। और इन सब चीज़ों को छोड़कर लोग क्या करें? इन सब चीज़ों को छोड़कर लोग जो हैं उनके साथ उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हो जाएं। स्कूल कॉलेजेस में जाना स्टूडेंट छोड़ दें, टीचर्स, प्रोफेसर, सब लोग रिज़ाइन कर दें, और रिज़ाइन कर कर गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल हो जाएं। ये अपील उन्होंने सभी भारतीयों के साथ करी, और इसका असर काफ़ी हद तक रहा भी। साथ में जब वो फॉरेन गुड्स या फॉरेन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, कपड़ों को छोड़ रहे हैं, तो फिर क्या यूज़ करें? वो अपने देश का बना हुआ सामान इस्तेमाल करें, अपने देश की बनी हुई खादी का इस्तेमाल करें, यानी यूज़ ऑफ स्वदेशी गुड्स एंड वियर खादी, जिससे हमारे देश की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है वो भी फ्लरिश होती, उसको भी बढ़ावा मिलता। और इस तरह इसमें गांधी जी ने बिना हथियार उठाए ही सीधा अंग्रेज़ों के इकोनॉमिक कंडीशन और उनके रूल पर चोट करी। साथ में जगह जगह पे फॉरेन क्लोथ्स को बंद किया गया। वुमेंस के द्वारा लीकर शॉप यानी शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई, ताकि लोग अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को शराब में ना उड़ा दें। तो इस तरीके से गांधी जी ने इन मेथड्स के सहारे अपने दोनों आंदोलनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो आज हमने गांधी जी के डिफरेंट स्टेजेस और मेथड्स को पढ़ा, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ना सिर्फ एनसीएम में करा, बल्कि सीडीएम में भी हम यही मेथड्स लिखेंगे, क्योंकि मेथड्स मोस्ट प्रोबेबली दोनों के सेम ही रहेंगे। पर अक्सर जो क्वेश्चन मेथड जो पूछे जाते हैं वो एनसीएम के पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेजेस करके पूछें, चाहे वो मेथड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करके पूछें। अब आता है गांधी जी ने ये जो दो मूवमेंट चलाए, पहला नॉन कोऑपरेशन और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दोनों ही गांधी जी ने चलाए हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, या दोनों सेम ही हैं? जैसे मैंने बोला मेथड्स में दोनों में आप सेम लिख दो, तो फिर डिफरेंस लिखना हो या डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम इसके आंसर में क्या डिफरेंस लिखेंगे? तो आपके इसका जो सेकंड बी पार्ट है, इसमें मैं आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ, आप ध्यान से देखें। तो आपको जो मेन डिफरेंस हैं वो तो मैं बताऊँगी, लेकिन मान लीजिए 5 मार्क्स में है तो एटलीस्ट हमें 5 डिफरेंस लिखने हैं। तो वो डिफरेंसेस में कुछ तो आसान है और कुछ मेन है जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। सबसे पहले तो आप उसका टाइम पीरियड लिख दीजिए, दोनों का टाइम पीरियड ही अलग अलग है। एनसीएम 1920-21 में स्टार्ट हुआ, एक्चुअली में बुक में दे रखा है 21, पर इसकी जो डेट है वो है 5 सितंबर 1920, तो हम इसको दोनों लिख देंगे 1920-21 में स्टार्ट हुआ। जबकि सीडीएम लगभग 10 साल बाद यानी 1930 में स्टार्ट हुआ। दोनों के रीज़न भी स्टार्ट होने के बच्चों अलग ही होंगे।
जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसका कारण रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग इंसिडेंट था। ये दोनों की एक्सप्लेनेशन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताई है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और दूसरा जो सीडीएम स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्ट होने का कारण साइमन कमीशन था। इसके अलावा डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया था, मैंने उसका ईयर भी मेंशन कर दिया। साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आया था। डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया 1929 में लॉर्ड वायसराय ने बोला था। और इसके साथ ही साथ गांधी जी की 11 डिमांड्स थी, जिसमें से जो मेन डिमांड थी वो सॉल्ट पर से टैक्स हटाना। ये तीनों चीज़ें थी। और साइमन कमीशन, डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया, ये सब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम थर्ड पॉइंट में स्टार्ट करते हैं। जो मोहम्मडन्स थे, मुस्लिम्स जो थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट एनसीएम के साथ ही जुड़ा हुआ है और इसमें ये चलाया ही मोहम्मडन्स के थ्रू था। तो इसलिए बहुत बड़ी संख्या में जब मोहम्मडन्स ने भी इसमें भाग लिया तो एनसीएम और खिलाफत मूवमेंट मिलकर एक मास मूवमेंट बन गया था। जबकि सीडीएम में मोहम्मडन्स ने पार्शली पार्टिसिपेट करा या बहुत ही कम मोहम्मडन्स ने पार्टिसिपेट करा। उन्होंने पार्टिसिपेट कम क्यों करा ये भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ पॉइंट में है कि अब स्टूडेंट्स हम फोर्थ पॉइंट में देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में औरतों ने पार्टिसिपेट नहीं करा या बहुत कम पार्टिसिपेट करा, जबकि सीडीएम में लार्ज संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में औरतों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये सब औरतें जो हैं वो रिच फैमिलीज़ की होती थी, मिडिल क्लास की एजुकेटेड औरतें थी। लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि एनसीएम में गांधी जी ने कोई भी ब्रिटिश कानून को नहीं तोड़ा था, लेकिन सीडीएम में गांधी जी ने खुद सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा था, सॉल्ट बनाकर। इसके अलावा उन्होंने पीजेंट्स से भी कहा कि वो रेवेन्यू पे ना करें। साथ में एक टैक्स देना पड़ता था विलेजर्स को, जिसको चौकीदारी टैक्स कहा जाता था। इस टैक्स को देने के लिए भी पीजेंट्स ने मना करा। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट पीपल थे, फॉरेस्ट पीपल ब्रिटिशर्स के रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर ही नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेस्ट पीपल थे ये ना सिर्फ रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर हुए, बल्कि वहाँ से जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे या वुड कलेक्ट करना था या जानवरों को चराना था, ये सब भी करा उन्होंने। रिजर्व फॉरेस्ट जो थे, यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे वो हर चीज़ पर उन्होंने बाउंडेशन लगा रखी थी कि बाहर का कोई पर्सन वहाँ आ ही नहीं सकता था। इवन जो वहाँ के रहने वाले फॉरेस्ट पीपल थे उनको ही उस फॉरेस्ट से बेघर कर दिया या उनको वहाँ से निकाल दिया था। पर इस तरह से सीडीएम में गांधी जी ने बहुत सारे कानूनों को ब्रेक करा या इंडियन से करवाया था। तो ये एक मेजर डिफरेंस है एनसीएम और सीडीएम में, यानी लॉ को ब्रेक करने का और विमेंस के पार्टिसिपेशन का, कि एनसीएम में विमेंस ने पार्टिसिपेट नहीं करा, सीडीएम में करा। मोहम्मडन्स ने एनसीएम में पार्टिसिपेट करा पर सीडीएम में नहीं करा। ये इसके मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको मालूम होने। स्टूडेंट्स, आज के हमने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो पार्टिसिपेंट्स पढ़ेंगे कि एनसीएम के पार्टिसिपेंट्स कौन थे और सीडीएम के पार्टिसिपेंट्स कौन थे।